Okay, then let's start. Today's topic is about introduction to loops in C programming. So आज का टॉपिक जो है ये लूप के ऊपर है सी प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लूप क्या है, लूप कैसे काम करते हैं, कितने टाइप्स ऑफ लूप्स हैं। तो ये सब आज हम लोग डिस्कवर करेंगे। सो लूप अगर मैं सिंपल कॉन्सेप्ट में बताऊँ, जो चीज़ रिपीट में चलता रहता है उसी को हम लोग लूप बोलते हैं। जो चीज़ रिपीट में चलते रहते हैं, मतलब रिपीट में आपके घर में एक ही गाना बज रहा है तो वो लूप में है। तो लूप का क्या होता है, कंडीशन रहता है जिस कंडीशन तक वो रिपीटेडली चलता रहेगा, और जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगा उसके बाद वो लूप बंद हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके घर में एक गाना लगातार चल रहा है, जब तक आपका मन नहीं भर जाए तब तक आप वो गाना चलाएंगे। जब आपका मन भर गया तब आप टर्न ऑफ कर देंगे या फिर दूसरा गाना लगा देंगे। तो इसी चीज़ को कहते हैं लूप इन सिंपल टर्म्स। अभी हम लोग प्रोग्रामिंग में इसको क्यों यूज़ करेंगे ये बात आ जाता है। सो जैसे कि मान लीजिए आपको अगर कुछ सेंटेंस प्रिंट करना है, सिमिलर प्रिंट एफ आई, यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है प्रिंट एफ आई रीडिंग क्लास 10 अंडर सेवा। ये चीज़ आपको अगर 5 बार प्रिंट करना है तो आपको 5 बार प्रिंट एफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसा तरीका है क्या जिससे हम लोग ये 5 बार ना लिखे एक ही बार में सारा चीज़ें कर दें। तो यही चीज़ करने के लिए हम लोग को लूप का हेल्प लेना पड़ता है इन प्रोग्रामिंग। सो बहुत चीज़ें हैं जहाँ पे लूप लगता है। जैसे कि आप लोग अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, एक कैरेक्टर को अगर गेम पे अगर रिपीटेडली एक ही मूवमेंट करना पड़ते हैं, जैसे कि वो चल रहे हैं तो मूवमेंट कराना पड़ते हैं, या फिर बैकग्राउंड में कुछ मूवमेंट हो रहा है तो उस मूवमेंट को गेम में देने के लिए हम लोग को लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि पहले का गेम आप लोग देखे होंगे जहाँ पे एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कोई रेसिंग गेम है तो जो उसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हर बार सेम ही रहता है, धीरे धीरे चेंज होता रहता है, तो वो चीज़ लूप में चलता रहता है। तो वो चीज़ करने के लिए हम लोग को लूप का दरकार पड़ता है। तो देखिए अभी यहाँ पे लूप का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पे जो पहले का एग्जाम्पल था उसको हम लोग ने एक ही बार में काम निपटा दिया। तो ये जो लूप है ये वाइल लूप है। टाइप्स ऑफ लूप को थोड़ा देर में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया है, लिखा है वाइल इंट एक वेरिएबल है, इंट आई एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू 0 है, और आई जो है 0 से लेके 5 से लेस देन होगा, मतलब 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। तो टोटल 5 टाइम्स से लूप घूमेगा और हर बार क्या प्रिंट करेगा, आई रीड इन क्लास 10 अंडर सेवा, और आई प्लस 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 मतलब हर एक बार चलेगा, एक एक करके बढ़ता रहेगा। तो पहले 0 था, 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4, और जब 5 आएगा ये रुक जाएगा। तो 0 1 2 3 4 टोटल 5 टाइम। अगर आपको इसका आउटपुट देखना है तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन सी कंपाइलर पे रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग इसको पेस्ट करेंगे और रन करता हूँ। तो देखिए ये 5 टाइम्स यहाँ पे हम लोग का आउटपुट जो है आ गया है। तो ये था हम लोग का एक सिंपल एग्जांपल लूप का। अभी सी प्रोग्रामिंग में लूप कितना टाइप का है, तो टोटल हम लोग का तीन टाइप ऑफ लूप है। एक है वाइल लूप, नेक्स्ट है डू वाइल लूप, और एक है फॉर लूप। वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। तो ये जो दो लूप हैं, वाइल लूप और फॉर लूप, इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप, क्योंकि इसमें हम लोग पहले ही कंडीशन दे देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप। और जो डू वाइल लूप है उसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जो कंडीशन है हम लोग लास्ट पे देते हैं, इसलिए बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। तो
तीन टाइप ऑफ लूप है, दो है एंट्री कंट्रोल्ड, एक है एग्जिट कंट्रोल्ड। अभी वाइल लूप का सिंटेक्स हम लोग देखते हैं। सिंटेक्स क्या है? सिग्नेचर भी बोल सकते हैं, सिंटेक्स बोल सकते हैं, फॉर्मेट बोल सकते हैं। मतलब ये वे ऑफ राइटिंग कैसा होता है, हम लोग पहले वाइल लिखते हैं और ये इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कंडीशन देते हैं, बीच में जो हम लोग रिपीट करना चाहते हैं वहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं, और लास्ट में बाहर में अगर कोई स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो ये है वाइल लूप का हम लोग का सिंटेक्स। सो पहले हम लोग कंडीशन सेट कर लेते हैं, उस हिसाब से जो चीज़ हम लोग को रिपीट करना है हम लोग दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन दे दे कि जब तक 5 से कम है तब तक ही लूप जाएगा, उसके बाद एंड हो जाएगा। उसके बाद जो हम लोग को प्रिंट करना है यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने एक एग्जांपल किया है जहाँ पे वो लोग ने नंबर को रिपीट कर रहे हैं। प्रोग्राम फॉर इकोइंग एन इंटीजर इनपुट 5 टाइम्स, मतलब 5 टाइम कोई इनपुट हम लोग देगा और उसको रिपीट करेगा। इनपुट में कोई भी नंबर हम लोग दे सकते हैं। सो देखिए सिंपल एग्जांपल है, हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन, जो इंटीजर है उसका एक जो वेरिएबल है उसका नाम है var, और एक वेरिएबल है इंडेक्स इक्वल 0। सो वाइल इंडेक्स इज लेस देन 5, जब तक 5 से कम है इंडेक्स तब तक ही जाएगा। तो 0 1 2 3 4, 5 होगा तब नहीं होगा। प्रिंट एफ हम लोग यूजर को बोलेगा कोई भी एक इंटीजर दो, और जो वो इंटीजर है ये var नामक वेरिएबल में स्टोर रहेगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग ने पहला जो टाइम है वहाँ पे 3 दिया, तो वो var वेरिएबल में स्टोर होगा। उसके बाद हम लोग उसको प्रिंट करके शो करेंगे, यू एंटर्ड var मतलब 3। ऐसे एक बार नहीं होगा, कितना बार होगा? टोटल 4 बार, 0 1 2 3 4। नेक्स्ट टाइम हम लोग ने 3 दिया, 4 दिया, और कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 100 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग 10 भी लिख सकते हैं। तो 10 और एक बार लास्ट टाइम जाएगा 5, 0 1, तो ये 0 टाइम है, फर्स्ट टाइम है 2 3 4, तो टोटल 5 टाइम, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से हम लोग स्टार्ट किया है इंडेक्सिंग, इसलिए 0 से ही हो रहा है। तो ये और एक प्रोग्राम है, सी प्रोग्राम फॉर इकोइंग इंटीजर आउटपुट, ये भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि पहले हम लोग ने ये लिख दिया था कि 5 टाइम्स, यहाँ पे हम लोग यूजर से लेंगे कितना टाइम्स करना है तो वो डालेंगे। सिमिलरली सब सेम है, खाली ये यूजर एंटर्ड, मतलब अगर आपको 6 टाइम करना है तो 6 भी दे सकते हैं, अगर 7 टाइम करना है तो 7 भी दे सकते हैं। तो यूजर के ऊपर ये डिपेंड रहेगा तो कितना बार जो इनपुट को दिखाना चाहते हैं, कुछ नंबर को शो करना चाहते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग डू वाइल लूप पे। डू वाइल लूप का यहाँ पे सिंटेक्स तो नहीं लिखा है, तो अगर सिंटेक्स आपको लिखने दे तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा डू, उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को ये बंद करके यहाँ पे वाइल लिखना है, वाइल लिखने के बाद यहाँ पे कंडीशन देना है। तो ये है सिंपली डू वाइल लूप का जो सिंटेक्स है, आप ऐसे लिख सकते हैं, डू और यहाँ पे स्टेटमेंट, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसके बाद नीचे में वाइल लिख के और कंडीशन देना है। यहाँ पे इसमें लास्ट में कंडीशन देते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप, क्योंकि हम लोग एग्जिट टाइम पे कंडीशन देते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कि एग्जिट कंट्रोल लूप। सिंटेक्स आप लोगों ने देख लिया, अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल एग्जांपल है, हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन, यहाँ पे आई एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 0, और यहाँ पे हम लोगों ने डू वाइल लूप का इस्तेमाल किया है। जो पहले का स्टेटमेंट था सिमिलर स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा है, आई रेड इन क्लास 10 अंडर सेवा और आई प्लस प्लस,
और ये भी लूप क्या होगा 5 टाइम्स जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग इसको 5 बार प्रिंट कर पाएंगे, कोई भी 5 वैल्यू हम लोग ये दे पाएंगे। जैसे पहले हम लोग का किया था, सिमिलर एग्जांपल है, खाली यहाँ पे हम लोग ने डू वाइल लूप का इस्तेमाल किया है। सो डू वाइल लूप का एक खासियत क्या है, वो आप लोग अगर हम लोग का कंडीशन रॉन्ग भी है तो भी ये एक टाइम तो चलेगा ही, क्योंकि कंडीशन लास्ट में चेक होगा, इसलिए एक टाइम तो मिनिमम ये चलेगा ही, लूप का कंडीशन मिले ना मिले। लेकिन ये चीज़ फॉर लूप में और वाइल लूप में नहीं होता है, सिर्फ डू वाइल लूप में होता है कि हम लोग का कंडीशन लास्ट में रहता है, इसलिए लूप एक बार चलेगा ही। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर इसको मैं अगर कॉपी करना चाहता हूँ, ये पेंसिल को मैं हटा देता हूँ, पेंसिल को कैसे हटाएं, डिस्कार्ड कैसे करते हैं, एक सेकेंड इसको एक बार डिस्कार्ड कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। सो 1 मिनट, सिलेक्शन टूल कहाँ पे है, ये शायद सिलेक्शन टूल है, सिंगल पेज, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं तो फुल स्क्रीन मोड में आ गए हैं। तो अभी मैं सिलेक्ट कर पाऊंगा, ये चीज़ मैंने सिलेक्ट कर लिया है। देखिए इसको अगर मैं पेस्ट करता हूँ, अभी तो 5 बार प्रिंट होगा, यहाँ पे 5 बार प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मेरा कंडीशन रॉन्ग भी रहे, जैसे कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं अगर इसको कमा दूँ, 0 से भी कम दे दूँ -1, ये वाइल लूप में नहीं होता है, इसमें एक बार आ जाएगा, एक बार नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ हम लोग वाइल लूप में करते हैं, जो सिमिलर एग्जाम्पल था वाइल लूप का, उसको अगर करते हैं वो चीज़ नहीं होगा, ये चीज़ नहीं आएगा, एक बार भी नहीं आएगा। तो इसको अगर हम लोग करते हैं, तो इसको अगर यहाँ पे हम लोग -1 कर देते हैं, तो देखिए आउटपुट में कुछ आया ही नहीं, लेकिन वहाँ पे एक बार आएगा। तो अगर आपका कंडीशन ठीक नहीं है, फिर भी एक बार चलेगा लूप। तो ये है वाइल लूप का एक खासियत है कि वो कंडीशन एक बार चलेगा ही। तो यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम है जहाँ पे वाइल लूप का जो यूजर से हम लोग ने देखा है, इंट एक वेरिएबल है, var और इंटीजर टाइप का है, और एक चॉइस का वैल्यू हम लोग ने दे दिया 1। लोग यूजर से एक नंबर लेंगे, वो नंबर var नामक वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर लेंगे और उसको प्रिंट करके शो कर देंगे। यू एंटर, जो भी नंबर एंटर किया है वो शो कर देगा। प्रिंट है, उसके बाद हम लोग यूजर से पूछेंगे कि डू यू वांट टू स्टॉप। अगर स्टॉप करना चाहते हैं तो हम लोग 0 को प्रेस कर देंगे, अगर 0 प्रेस कर दिया तो स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं स्टॉप करना चाहते हैं तो कोई भी इंटीजर डाल सकते हैं, उसके बाद जो भी देगा वो चॉइस में हम लोग स्टोर कर लेंगे। चॉइस में स्टोर करने के बाद अगर चॉइस नॉट इक्वल 0 है तो ये लूप जो है चलता रहेगा, अगर 0 के इक्वल नहीं है तो चलता रहेगा, लेकिन अगर 0 का इक्वल हो गया तो हम लोग स्टॉप कर लेंगे। जब तक 0 का इक्वल नहीं है तब तक ये चलता रहेगा, लेकिन एक बार 0 का इक्वल होने से स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रिंट करके देख लेते हैं। अगर हम लोग रन करते हैं इस प्रोग्राम को, तो यूजर को बोले एक नंबर दो, मान लीजिए उसने दिया 3, यू एंटर 3, यू वांट टू स्टॉप, अगर स्टॉप करना है तो एंटर 0, अदरवाइज वैसे नहीं देगी। मान लीजिए हमने 5 को एंटर किया तो एंटर नंबर, फिर से हम लोग नंबर को 6 दे दिया, तो ये लूप चलता रहेगा जब तक हम लोग 0 नहीं देंगे। अगर यहाँ पे 0 दे दिया तो ये स्टॉप हो जाएगा। अगर वाइल चॉइस नॉट इक्वल 0 तब तक चलता रहेगा, लेकिन अगर 0 दे दिया तब ये जो है
स्टॉप हो जाएगा। तो ये था दो वाइल लूप का एक एग्जाम्पल। और भी यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, हम फॉर लूप को एक्सप्लोर करते हैं। फॉर लूप में जो है एक ही लाइन पे हम लोग सब करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं, कंडीशन चेकिंग करते हैं और अपडेट करते हैं। तो इनिशियलाइजेशन मतलब जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, आई इक्वल 0 ऐसे कुछ, कंडीशन लेस देन ग्रेटर देन कितना देना है, नॉट इक्वल देना है, तो वो सब चीज़ें। और अपडेट एक्सप्रेशन मतलब हम लोग इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, वो चीज़ देते हैं। तो यहाँ पे सिंटेक्स वगैरह से दिया गया है। फॉर पहले इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, टेक्स्ट एक्सप्रेशन और अपडेट एक्सप्रेशन। उसके बाद जो भी हम लोग को अंदर में लिखना है, तो यहाँ पे आप लोग इनसाइड स्टेट, ये बड़ा लाइन नहीं लिख के इनसाइड स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और इसको आउटसाइड स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एक वेरिएबल है आई नाम का जो इंटीजर है। आई यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो गया, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 5 से छोटा होगा मतलब 4 तक जाएगा, प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, आई रीडिंग क्लास टू अंदर से सेवा। तो ये भी क्या होगा, 5 टाइम्स लूप चलेगा। तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं फॉर लूप। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा एग्जांपल दिया है। अगर आप लोग को एक सीरीज ऐसा प्रिंट करना है, सी प्रोग्राम टू प्रिंट द समेशन ऑफ सीरीज 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, मतलब 1 से लेके आप जितना भी नंबर देखेंगे वो सब का प्लस कर देगा। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल में भी आता है, थ्योरी एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इसको देख लीजिएगा और बुक में जो एक्सरसाइज है सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। ये आने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने जो 3 वेरिएबल लिया है, आई, एन और सम इक्वल 0। तो यूजर को बोला एंटर द वैल्यू ऑफ एन, तो जो भी वैल्यू डालेगा वो एन नामक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, लूप 1 से स्टार्ट होगा, एन तक जाएगा और प्लस प्लस, और सम इक्वल सम प्लस आई, बस सम इक्वल सम बार बार आई को प्लस करता रहेगा। आई मान लीजिए यूजर ने ये जो एन है इसका वैल्यू दे दिया है 3, ठीक है, क्या वैल्यू दिया है 3। तो इरेज करके मैं एक बार लिखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, सम इक्वल सम का वैल्यू पहले में क्या था 0, तो 0 प्लस आई, आई का वैल्यू पहले क्या है 1, तो 0 + 1 कितना होगा, सो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर से जब लूप चलेगा, लूप तब तक खत्म नहीं होगा क्योंकि जब तक एन में नहीं पूछेगा आई तब तक चलता रहेगा। एन का आई पहले था 1 से स्टार्ट हुआ है, अभी सेकेंड टाइम चलेगा। अभी आई क्या होगा, आई का वैल्यू तो सेकेंड टाइम चलेगा। तो सम इक्वल सम प्लस आई, सम का वैल्यू क्या था 1, यहाँ पे 1 था, 1 हो गया था क्योंकि 0 था, यहाँ पे 1 हो गया था, 1 प्लस आई, आई का वैल्यू अभी क्या है 2, पहला बार 1 था, इसका आई का वैल्यू प्लस प्लस हो रहा है तो एक एक करके बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट फिर से सम इक्वल सम प्लस आई 3 प्लस, इस बार आई का वैल्यू कितना है 3 है और इक्वल टू 6, क्योंकि आई 1 2 3 करके बढ़ता रहेगा। और सम का वैल्यू हम लोग ऐसे जो आउटपुट होगा हम लोग प्रिंट है द समेशन ऑफ परसेंट डी सम, तो सम का वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू कितना आया था लास्ट में 6, तो 6 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा अगर हम लोग 3 इनपुट में दें। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके हम लोग देख लेते हैं क्या होता है इसका आउटपुट। पेंसिल को फिर से मुझे गायब करना पड़ेगा, उसके लिए फुल स्क्रीन एक बार कर लेता हूँ। फुल स्क्रीन करने के बाद इसको मुझे एक बार जूम करना पड़ेगा। इसको एक बार आपको आउटपुट इसका दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो अगर रन करते हैं इसको, जब हम लोग इसका इनपुट 3 दें
देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है, 6, समेशन इज 6, सम का वैल्यू 6 है। तो हम लोग ने कैलकुलेशन किया था वो ठीक था। ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारा प्रोग्राम्स है, एग्जाम्पल्स है लूप का, तो आप लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक मैं दिखा देता हूँ, और यहाँ पे बहुत सारा है, सारा चीज़ें को आप लोग देख सकते हैं लूप का। और कोई भी चीज़ पे आपको अगर डाउट आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे और 2 प्रोग्राम्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। 2 चीज़ें देख लेते हैं। एक जो पैटर्न्स है, पैटर्न्स का बहुत बड़ा सीरीज़ है नेक्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में भी थोड़ा बहुत है, इस चैप्टर में इजी वे पे किया गया है, जिससे कि आपको अगर ये पैटर्न प्रिंट करना है, स्टार देन स्टार स्टार, इसके 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, तो ये हम लोग और भी इफ़िशिएंट वे में कर सकते हैं नेस्टेड लूप से। लेकिन अभी हम लोग कैसे करेंगे देख लीजिए। एक वेरिएबल लेंगे इंट आई, उसके बाद एक लूप लगाएंगे। लूप 1 से स्टार्ट होगा, 1 तक ही जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा 1 तक ही जाएगा, और प्लस प्लस एक बार ही होगा। तो पहला जो ये पैटर्न है ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग न्यू लाइन देंगे। सेकेंड 2 बार करने के लिए आई इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम जाएगा, और ये तो x जो है 2 बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। सिमिलरली 3 बार, 4 बार और 5 बार। उसके न्यू लाइन करके हम लोग प्रोग्राम को ख़त्म कर देंगे, तो ये पैटर्न जो है सिंपली प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे करके पैटर्न भी प्रिंट कर सकते हैं। इसका भी एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारा एग्जांपल है बुक में, कुछ कुछ मैंने स्किप किया है, तो ये सब आप लोग कर सकते हैं क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो बार बार एक चीज़ करने का कोई मायने नहीं रखता है। अभी एक प्रोग्राम हम लोग देखेंगे, तो ये सी प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट द इंडिविजुअल डिजिट्स फ्रॉम एन इंटीजर। एक सी प्रोग्राम बनाएंगे जो एक डिजिट से इंडिविजुअल इंटीजर्स को एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखाएगा। मान लीजिए एक इंटीजर है 1 2 3, तो जो भी डिजिट है जैसे कि 3 है 2 है 1 है, सारों को अलग अलग करके एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखाएगा। जो हम लोगों ने 123 डाला, यहाँ पे क्या क्या डिजिट है ये दिखाएगा, 3 2 1 करके या फिर 1 2 3 करके आपको दिखाएगा। क्या क्या इंडिविजुअल डिजिट्स है वो दिखाएगा। तो ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए क्या क्या चीज़ है यहाँ पे। नंबर एक वेरिएबल है, टेम्प एक वेरिएबल है, और डिजिट एक वेरिएबल है। 3 वेरिएबल है यहाँ पे। यूजर को हम लोग पूछा एंटर द इंटीजर, तो उसने मान लीजिए ये एंटर किया 123, और ये जो डाला ये नंबर नामक वेरिएबल में स्टोर हो गया। कुछ टेम्प जो है, टेम्प का भी वैल्यू क्या कर दिया 120, मतलब नंबर का इक्वल है 123 हो जाएगा। अभी हम लोग लूप चलाएंगे। लूप कब तक होगा, जब तक टेम्प ग्रेटर देन 0 है तब तक लूप चलेगा। तो टेम्पररी वेरिएबल या फिर टेम्प नामक जो वेरिएबल है ये जब तक 0 से ऊपर है तब तक लूप चलता रहेगा। अभी लूप में क्या होगा, डिजिट इक्वल टेम्प डिवाइडेड बाई 3। डिवाइड मतलब यहाँ पे रिमाइंडर रहेगा। मान लीजिए हम लोग ने जो अगर ये 123 है, इसको डिवाइडेड बाई क्या करना है 10 करना है। 10 थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। 10 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आएगा, 10 1 जा 10, और यहाँ पे 3 आएगा नीचे, ठीक है। 10 1 जा 10, और रिमाइंडर क्या आ गया 3। तो जो ये रिमाइंडर है ये डिजिट में स्टोर होगा। एक जो रिमाइंडर है, मॉडुलस मतलब इसको ये साइन मतलब रिमाइंडर, ये 3 जो है डिजिट में स्टोर होगा, और इसको प्रिंट करके हम लोग दिखाएंगे कि एक जो इंटीजर है वो 3 है। तो यहाँ पे तीनों इंटीजर है, हम लोग ने डाला था 123, इसका एक इंटीजर है 3, और उसका हम लोग टेम का वैल्यू क्या करेंगे, टेम डिवाइडेड बाई 10। तो डिवाइड करने से यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा 10 1 10। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरा गलती हो गया, सॉरी मैथ्स में मेरा मिस्टेक हो गया, तो कर लेते फिर से, कोई बात नहीं।
सो यहाँ पे था मेरा 123, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। 10 1 या 10 और यहाँ पे 2 और 3, 10 2 या 20। रिमाइंडर वैसे भी 3 रहेगा, लेकिन ये जो डिवाइड है, जो क्वोशंट है, और ये टेम्प में स्टोर हो जाता है। कहाँ पे स्टोर होगा? टेम्प में। ये लूप का पहला पार्ट हो गया। अब तक देखिए, जो टेम्प है अभी तक 0 नहीं हुआ, अभी टेम्प का वैल्यू क्या है? 12। तो लूप फिर से चलेगा, ठीक है। तो लूप क्या होगा? फिर से चलेगा। फिर से जब चलेगा, इस बार क्या होगा? इस बार फिर से होगा कि डिजिट क्या होगा? टेम्प डिवाइडेड बाय, मतलब मॉडुलस 10। तो इस बार टेम्प का वैल्यू क्या है? 12। क्या है? 12। 12 को हम लोग अगर 10 से डिवाइड करें, 10 1 जा 10, और जो रिमाइंडर है वो क्या हो गया? 2। अभी ये 3 नहीं रहेगा, अभी इस बार क्या प्रिंट होगा? 2। इस बार प्रिंट होगा हम लोग का 2। तो डिजिट इस बार 2 हो जाएगा। पहले बार 3 हुआ था, इस बार 2। और जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या रहेगा? फिर मान लीजिए हम लोग का 10 या फिर 10 या फिर 1 रहेगा। मान लीजिए 1 ही, ठीक है, 1 रहेगा। यहाँ पर हम लोग 10 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर आने का अगर नहीं आता तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू स्टोर करते हैं। 10 या 1 जो भी लिखे आप लोग, मान लीजिए आपके लिए हम लोग 10 या फिर 1 कोई भी लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग फिर से करेंगे। तो अभी इसका जो वैल्यू है 1 है, और अगर हम लोग इस बार 10 से डिवाइड करें 10 को, अभी हम लोग क्या लिखने वालेगा? 10 0 का 0 लिखने वालेगा, रिमाइंडर तो 1 ही होगा। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हम लोग का? 1 है। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1। व्हाट इज द रिमाइंडर? दैट इज 1। तो इस बार 10 का वैल्यू क्या होगा? 1। तो पहले बार 3 आया था, नेक्स्ट 2, इस बार क्या आया? 1। और 10 का वैल्यू क्या होगा? डिवाइड करने से जो क्वोशंट है वो क्या होता है? 0। तो 0, तो 0 होने से देखिए, अगर 0 हो गया, 0 से ऊपर तक चलेगा, और 0 हो गया तो लूप क्या हो गया? खत्म हो गया। तो पहले बार 3 प्रिंट हो जाता है, नेक्स्ट 2 और 1। तो ये हम लोग का लूप जो है खत्म हो गया। लूप खत्म हो गया और प्रोग्राम खत्म हो गया। अभी एक बार आपको आउटपुट यहाँ पे कंपाइलर पे भी दिखा देता हूँ। अगर हम लोग इसको रन करें तो मिलेगा 123। देखिए पहला बार 3 आया, नेक्स्ट 2 और एक 1। ऐसे करके हम लोग डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करके दिखा सकते हैं। एक्सट्रैक्टेड डिजिट इज, पहले 3 आएगा, नेक्स्ट एक्सट्रैक्टेड डिजिट 2 और थर्ड टाइम 1। तो ऐसे और भी प्रोग्राम से यूजिंग लूप्स आप लोग देख सकते हैं। तो लास्ट का जो है इसी प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज प्राइम और नॉट, तो ये भी मैंने किया है, पहले वीडियोस में दिया गया है, और वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और कोई भी अगर डाउट्स है इस चैप्टर के ऊपर, आप लोग कमेंट पे लिख सकते हैं। मैं इसको फिर से, जो कुछ अगर पार्ट बाकी रह गया या फिर आपका कोई भी डाउट्स है पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। तो 3 टाइप का लूप है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। और बाकी जो भी था चीज़ें मैंने यहाँ पे आसानी से आपको बता दिया है। तो आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगने से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।